मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 50 घंटे इन द मोस्ट डेडलीस्ट स्नोई माउंटेन्स। यहाँ सिर्फ एक रूल है, सरवाइव करो वरना ये पहाड़ तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। 50 घंटे, एक ही सर्वाइवर और वो हूँ मैं। इस माउंटेन पर हर सांस लेना एक फाइट है और वो हमें हर मिनट मौत की तरफ ले जाता है। तो फाइनली मेरा चैलेंज स्टार्ट हो चुका है और अगले 50 घंटे तक मुझे सरवाइव करना है इन डेडलीस्ट स्नोई माउंटेन्स में। और मेरा गोल ये है कि मुझे टाइम पूरा होने से पहले पहले इस आइलैंड के इस कॉर्नर से बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर में जाना है, क्योंकि वहाँ पर मुझे फ्रैंकलिन और ट्रेवर पूरे 50 घंटे बाद लेने आने वाले हैं। लेकिन अगर मैंने वो राइड मिस कर दी तो मैं यहीं रह जाऊंगा। तो हमारा चैलेंज स्टार्ट हो चुका है और इस वक्त मैं इस आइलैंड में बिल्कुल अकेला हूँ। और अब से पूरे 6 घंटे बाद एक तूफान आने की वजूहात हैं। इन 6 घंटे के अंदर अंदर मुझे अपने लिए कोई कैंप ढूंढना है, कुछ कपड़ों का इंतज़ाम करना है और कुछ खाना बनाना है, ताकि मैं अपनी रात को आराम से सरवाइव कर सकूं। सबसे पहले मुझे किसी भी रैंडम डायरेक्शन में चलना होगा जहां पर जाकर मैं कोई खाने की चीज़ ढूंढ सकूं, क्योंकि इस टाइम मैंने अपने साथ कोई भी सप्लाई कैरी नहीं की है। काफ़ी ऊपर चढ़ने के बाद मुझे वो नज़र आता है जो मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगा। यस, मुझे एक कैंप मिल चुका था। मैंने बिना टाइम ज़ाया किए उसकी तरफ भागने लगा और कंफर्म करने के लिए कि ये एक कैंप ही है, मैं जल्दी से माउंटेन से नीचे की तरफ उतरा। इस वक्त 4 घंटे बीत चुके थे और अब बस तूफान भी आने ही वाला था। लेकिन वो चिंता को मैंने साइड पे रखकर यहाँ पर सबसे पहले अपना कैंप देखकर खुश हुआ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, लाइक एक कैंप फायर, और कैंप फायर के साथ ही कुछ खाना भी पड़ा था। तो मैंने फटाफट उस खाने को खाकर थोड़ी सी अपनी भूख मिटाई। जैसे ही खाना खाकर मैं फारिग हुआ तो मुझे तूफान की थोड़ी सी झलक नज़र आई। इन पहाड़ों में बर्फ़बारी शुरू हो चुकी थी। मुझे पता चल चुका था कि आज की रात यहाँ पर तूफान आने वाला है। तो मैंने सोचा कि कैंप में सो जाता हूँ, लेकिन कैंप में सोना सेफ नहीं था, क्योंकि तूफान में ये कैंप कभी भी मुझे अपने साथ उड़ाकर ले जा सकते थे। तो मैंने कहा क्यों ना आज हम खुले में ही बाहर बेड पर सो जाते हैं।
तक सुबह हो चुकी थी और मैंने अपने चैलेंज में 16 घंटे सरवाइव कर लिए थे और अब बारी थी कुछ शिकार करने का। मुझे 16 घंटे हो चुके थे कि मैंने सिर्फ एक सेब खाया हुआ था। तो फाइनली टाइम आ चुका था कि मैं कुछ शिकार करूं और अपने लिए कोई फूड का सोर्स बनाऊं। तो यहाँ पर एक एक्स पड़ी हुई थी, मैंने उस एक्स को उठा लिया। तो मैंने वो एक्स उठाई और मैं चला गया कोई शिकार ढूंढने के लिए। मुझे पता था कि इधर शिकार मिलना मुश्किल है, क्योंकि ना तो इधर कोई जानवर है और ना तो इधर कोई परिंदा। तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं अपने लिए कुछ खाने का कहाँ से ढूंढूं। मैं हार ही मानने वाला था कि मुझे उस वक्त सामने दो डियर नज़र आए। तो मैंने कहा क्यों ना इनका शिकार कर लिया जाए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन था। अगर मैं इनको ना मारता तो मैं भूख से मर जाता। मैं इनकी तरफ बढ़ा और मैंने छुप कर एक डियर को एक्स मार दी। अगले 3-4 घंटे मैंने उन दोनों डियर्स को अच्छे से कुक किया और अपने साथ कैरी करने के लिए रेडी कर लिया। मैंने अपना फूड का सोर्स फाइंड कर लिया था और उन कैंप्स में से मुझे जो कुछ भी मिला, मैंने कुछ कपड़े पहने और बाकी सामान स्टोर करके मैं निकल पड़ा अपने आगे की जर्नी पे। इस टाइम मुझे अपने चैलेंज में 21 घंटे कंप्लीट हो चुके थे और अब मुझे सिर्फ किसी तरह इस आइलैंड के दूसरे कॉर्नर पर जाना था, ताकि मैं ट्रेवर और फ्रैंकलिन को मिस ना कर दूं। मुझे चलते चलते 3 घंटे और बीत चुके थे और अब मुझे पता चल चुका था कि अगर मुझे उस पार जाना है तो मुझे कोई ना कोई व्हीकल का इंतज़ाम करना होगा। और एक गुड न्यूज़ ये थी कि यहाँ पर मुझे किसी के फुटस्टेप नज़र आ रहे थे। तो मेरी एक उम्मीद बाकी थी कि शायद उस पहाड़ पर किसी का कैंप हो और वहाँ से मुझे कोई व्हीकल मिल सके जिससे मैं उस तरफ जा सकूँ। मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। अब मेरे से चलना भी ठीक से नहीं हो रहा था। मैंने सोचा क्यों ना पहले ऊपर जाके थोड़ी रेस्ट की जाए और फिर कल सुबह हम अपने मिशन पर निकले। लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा था, यहाँ फुटस्टेप की तादाद और बढ़ती जा रही थी, लेकिन एक पॉइंट पे जाकर फुटस्टेप भी ख़त्म हो गए। तो मैंने सोचा क्यों ना पहाड़ी के ऊपर जाया जाए, शायद हमें कोई देखने को मिल जाए जिससे हमें मदद मिल सके। इन बर्फीले पहाड़ों पे चढ़कर ऊपर जाना भी ज़्यादा आसान नहीं था, क्योंकि जब भी मैं ऊपर जाता तो प्रेशर मुझे नीचे की तरफ धकेलता और ऊपर से मैं बिल्कुल थका हुआ था। मेरे में बिल्कुल पावर नहीं बची थी जिससे कि मैं और क्लाइंब कर सकूं। मैं भागता जा रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये बर्फानी पहाड़ एक जगह रुक चुके हैं। ऊपर जाकर मुझे लगा था कि मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। यहाँ पर कोई कैंप नहीं है, कोई लोग नहीं हैं जो किसी तरह मुझे मदद दे सकते हैं। लेकिन तभी मैं सामने एक गाड़ी देखता हूँ। मैं छुपके से उनके पास जाने लगता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं रह रहा, लेकिन गाड़ी के उस साइड दो लोग खड़े होते हैं, एक लड़की और लड़की। ऐसा लग रहा था
कि लड़के से किसी तरह की माफ़ी मांग रही है। तो इतना देख के मुझे यही समझ आया कि हमें लड़के को मार देना चाहिए सेफ्टी पर्पस के लिए, क्योंकि अगर हम इससे बात करने जाएं और ये हम पर अटैक कर दे तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने लड़के को मार दिया था और अब सिर्फ ये लड़की खड़ी थी। मुझे इस लड़की से बात करके पता चला कि ये इसको कहीं और ले जाने के बजाय इन बर्फानी पहाड़ों में लेकर आ चुका है और ये इनको बेचना चाह रहा है। अब ये मुझे नहीं पता कि किसको। तो यहाँ पर एक AK-47 भी पड़ी थी, मैंने बिना टाइम ज़ाया किए वो उठा ली। वो गन तो मैंने उठा ली थी, लेकिन वो मुझे कोई आम कार्बाइन राइफल नहीं बल्कि वो मुझे एक पंप गन लग रही थी। मैंने सोचा कि अब रात को बहुत ही तेज़ तूफान आने वाला है, हमको रात यहाँ स्टे करना चाहिए और सुबह होते ही हमारे पास पूरे 12 घंटे बचेंगे और उन 12 घंटे में हम लोग अपने पॉइंट की तरफ भागेंगे। हमको सुबह हो चुकी थी और मेरी हालत पहले से बहुत ख़राब हो रही थी। मुझे पता चल चुका था कि अगर और ज़्यादा देर में यहाँ रुका तो मैं ठीक नहीं होऊंगा। फटाफट मैं गाड़ी में बैठा और चल पड़ा अपने आखिरी पड़ाव पे। गाड़ी में बैठ के जैसे ही मैंने लड़की की तरफ ध्यान दिया, लड़की कहीं पर भी नहीं थी। मुझे लग रहा था कि उसको कोई बेर वगैरह ले गया या वो भाग चुकी है, लेकिन सामने वो किसी को कॉल कर रही थी। मुझे पता चल चुका था कि ये एक फ्रॉड है, ये किसी ना किसी तरह से मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो ना करते हुए भी मुझे उसको मारना पड़ा। बिना टाइम वेस्ट किए मैंने कहा कि अब यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है और फाइनली अब मैं अपना चैलेंज कंप्लीट करके अपने घर लॉस सैंटोस में वापस जाने वाला हूँ, लेकिन शायद मैं गलत था। यहाँ से अब रास्ता काफ़ी थोड़ा बचा था और अब मैं बस पहुँचने ही वाला था, जबकि सामने मुझे एक गैंग का कैंप मिला। मैं जैसे ही उनके पास गया तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। तो मैंने उनके पास गाड़ी रोक ली। उनमें से एक बंदा चलते हुए मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि यहाँ से चले जाओ। मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या करूं, तो मैंने उसे उसके बॉस को बुलाने को कहा। वो जैसे ही अपने बॉस को बुलाने गया, जैसे ही वो अपने बॉस को बुलाने गया, मैंने उन पर गोलियां चला दी, जिससे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ। मैंने सोचा कि अब हम अपने चैलेंज की तरफ बढ़ सकते हैं, जबकि यहाँ पर मुझे एक आदमी नज़र आया जो कि गाड़ी से बंधा हुआ था और एक गैंग मेंबर के हाथ में जेरी कैन था। मुझे पता चल गया था कि ये लोग इसको जलाने की तैयारी में हैं। मैंने उस लड़के को छत से निकाल कर गाड़ी में डाला और मैंने सोचा क्यों ना इसको भी अपने साथ रेस्क्यू किया जाए, लेकिन तब मैंने एक आवाज़ सुनी और वो आवाज़ एक बॉम्ब की थी जो कि थोड़ी देर में ही फटने वाला था। तो मुझे वहाँ से भागना पड़ा। यहाँ सब कुछ ब्लास्ट हो चुका था और अब मुझे पता चल चुका था कि मैं बस ये चैलेंज को एंड करने ही वाला हूँ, क्योंकि सिर्फ ये सामने वाले माउंटेन के बाद हमें ट्रेवर और फ्रैंकलिन मिलने वाले हैं। मैंने फुल स्पीड में गाड़ी भगाई और मैंने इन पहाड़ों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और तब मैं क्या देखता हूँ, सामने ट्रेवर और फ्रैंकलिन हमको लेने आए होते हैं।
कर लिए थे, पूरे के पूरे 50 घंटे इन द मोस्ट डेडलिएस्ट स्नोई माउंटेन। मेरी आने वाली वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स वेलकम 2026 with an banger.